सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज का विषय है, हमें मुहूर्त को समझना है। मुहूर्त को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि मुहूर्त होता क्या है। आप जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, उस समय पर ग्रह नक्षत्रों की जो भी स्थिति होती है, उस स्थिति के आधार पर हम उस समय की शुभता या अशुभता को समझने का प्रयास करते हैं। इसे हम मुहूर्त बोलते हैं। आप जब भी कोई काम करते हैं तो हमें देखना होता है कि उस वक्त की ग्रह नक्षत्रों की जो भी स्थिति है, वो अगर आपके अनुकूल नहीं है तो वह आपको काम करने के लिए मुहूर्त शुभ नहीं है। इसे ऐसा समझें, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है। जिस वक्त उस बच्चे का जन्म हो रहा है, उस क्षण ग्रह नक्षत्रों की जो भी स्थिति होती है, उसी के आधार पर उस बच्चे के जन्म की कुंडली बनती है। तो समझ में आता है कि ये बच्चा अपने जीवन में क्या करेगा। यह कुंडली इसकी शुभ है या अशुभ है, इसको किस तरफ लेकर जाना चाहिए, इसको किस तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप जब भी कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसका प्रारंभ होने जा रहा होता है, तो उस क्षण की भी एक कुंडली बनती है। उस वक्त ग्रह नक्षत्रों के आधार पर यह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, और इसी की समझ को हम मुहूर्त बोलते हैं। लेकिन यह दो बात हैं जो समझने जैसी हैं। अगर आपके पास किसी भी काम करने की योग्यता की कमी है, अगर आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसके प्रति आपका अनुभव कम है, आप उसके प्रति सिंसियरिटी कम है, हार्डवर्किंग कम है, तो यहां केवल शुभ मुहूर्त क्या कर लेगा। इसको दूसरे अर्थ में समझें कि यदि आपके पास किसी भी काम को करने की योग्यता निपुण है, यदि आप अपने वर्क के प्रति डेडिकेट हैं, यदि आप कड़ी मेहनत करना जानते हैं, आपके पास अनुशासन है, तो आपकी योग्यता आपके अंदर एक मनोबल को जन्म देती है, श्रेष्ठ मनोबल को जन्म देती है। वो कर्म करने में जिज्ञासा रखेगा, उसका ध्यान मुहूर्त पर नहीं होगा। तो फिर मुहूर्त पर ध्यान किसका होगा? जो डांवाडोल है, मन से डांवाडोल है, उसको विश्वास नहीं है कि मैं जो करने जा रहा हूं इसे मैं सफल कर भी पाऊंगा। लेकिन जिन्हें आत्मविश्वास, जिनके पास भरपूर होता है, जिनके पास योग्यता होती है, वो मुहूर्त पर बहुत ज्यादा उलझते नहीं हैं। मैं इसे एक अर्थ में और समझाना चाहूंगा कि जो भी कार्य किसी के लिए भी जीवनदायिनी है, ऐसा कोई भी कार्य जिससे दूसरों का भला होता है, आपका भला होता है, सत्कर्म है, शुभ है, उसे आप कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए किसी विशिष्ट मुहूर्त की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो तो शुभ है,
वो तो वर्क ही शुभ है, वहां तो शुभताएं हैं। अशुभ काल भी होगा तो भी शुभ होना शुरू हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। आपका कर्म शुभ होना चाहिए, शुभ मुहूर्त की वहां आवश्यकता नहीं है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा आपको, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ये जो हम श्वासें लेते हैं, ये श्वासें लेते वक्त कभी आप सोचते हैं कि इस वक्त राहु काल चल रहा है तो श्वासें लें या ना लें? नहीं सोचते। इस वक्त भद्रा काल है तो हम श्वासें ना लें? क्योंकि श्वासें आपकी जीवन दायिनी है, श्वासों से आपका जीवन चलता है। एक तरह से देखा जाए तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि श्वासों के माध्यम से ये जो हम शुद्ध प्राण वायु लेते हैं, ये गुरु हैं, बृहस्पति हैं। और गुरु की दृष्टि जहां कहीं पर भी पड़ जाती है वो शुभ हो जाता है। आपकी श्वासों से आपका पूरा सिस्टम चलता है, शरीर का, आपकी जिंदगी चलती है। तो इसके लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह जो भी कार्य जीवनदायिनी है, जिस कार्य को करके कुछ लोगों का भला हो सकता है, जिस कार्य को करके आपके परिवार का भला हो सकता है, मेरा निवेदन है आप केवल मुहूर्त के चक्कर में ना उलझें, आप उसे करें। मैं बताऊंगा मुहूर्त को देखने का तरीका भी आपको एंड में, थोड़ी देर के बाद। मेरा निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें, मैं बहुत सरल विधि बताऊंगा आपको। एक तरह से देखा जाए तो जब आप किसी भी तरह से ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए विवाह का मुहूर्त क्या होगा, हमने दुकान खोलनी है उसका मुहूर्त क्या होगा, हमने जॉब पर जाना है उसका मुहूर्त क्या होगा, हमने कोई शपथ लेनी है उसका मुहूर्त क्या होगा, तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं उस कार्य के प्रति आप कितने निपुण हैं। और आपकी कर्म निपुणता ही, कर्म योग्यता ही आपके मनोबल को देगी। यदि आपकी कार्य करने में योग्यताओं की कमी है तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, आपका मनोबल टूट जाएगा। अब आप चाहेंगे कि कुछ इधर उधर से सहारा मिल जाए। वो सहारा क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, हमने जो जीना सीखा है ये प्रकृति से जीना सीखा है। जैसे ऐसा मान लें कि सूर्य का आपके पाचन तंत्र पर पूरा अधिकार है, तो सुबह को आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह शुभ है, यानी कि सुबह का समय भोजन के लिए शुभ है, सबके लिए शुभ है। लेकिन अगर आप भोजन रात को ग्रहण करते हैं तो वह शुभ नहीं है। क्यों शुभ नहीं है? क्योंकि रात को किया गया भोजन पचेगा नहीं, कम पचेगा, जो नहीं पचेगा वो आपको रोक देगा, इसलिए अशुभ है। हमारे यहाँ एक जमाने में रात्रि भोजन नहीं किया जाया करता था, तो मुहूर्त क्या बना? आप सूर्य उदय से लेके और सूर्य अस्त से पहले तक आप कुछ भी खाएं, वो सब शुभ है, वो कोई नुकसान नहीं देगा। यानी कि दिन में किया गया भोजन शुभ हो गया, ये शुभ मुहूर्त बना। अब देखा जाए तो जब हम बात करेंगे
बच्चों की शिक्षा को लेकर, बड़ों की शिक्षा को लेकर, तो यहां बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल बनता है। तो बृहस्पति का बल कहां बनेगा? मैंने अभी आपको बताया कि जब आप श्वासों के माध्यम से शुद्ध प्राणवायु लेते हैं तो वो गुरु बल बढ़ता है। एक तरह से देखा जाए तो बृहस्पति का बल बढ़ता है। तो कहा क्या गया, सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप पढ़ते हैं तो आपके लिए शुभ है। तो शुभ मुहूर्त क्या बना? ब्रह्म मुहूर्त। क्यों? क्योंकि यहां पर बृहस्पति का बल बढ़ रहा है। लेकिन ये जो रात को 12 बजे पढ़ना, 1 बजे पढ़ना, 2 बजे पढ़ना और दिन भर सोना, क्या ये शुभ है? ये शुभ नहीं है। तो हमने अपनी जीवन शैली को एक तरह से देखा जाए तो कमजोर कर लिया है। आप अपनी प्रकृति के साथ जीवन शैली को लेकर चलें, आपको किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सब अच्छा होगा। आपने कभी सोचा कि आज विवाहों में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं? कारण है इसका, क्योंकि विवाह अशुभ काल में हो रहे हैं। अशुभ काल क्यों? अगर सूर्य का बल ही नहीं है, रात्रि में विवाह होते हैं, अगर सूर्य का बल नहीं है तो सूर्य आपके जीवन का कारक है, आपका जीवन दायिनी है। सूर्य आपके जीवन में आपके प्रेम को देने का कारक बनता है, आपके एक तरह से देखा जाए तो रोगों को हरता है। आपका विवाह अगर रात्रि में हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। हमारे यहां कभी किसी देवी देवताओं के विवाह रात्रि में नहीं हुए। विवाह में सूर्य का बल भी चाहिए, विवाह में गुरु का बल भी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो विवाह का शुभ मुहूर्त, सबसे अच्छा मुहूर्त आपका उषा काल है, सुबह के समय, या फिर आपका दिन का काल है। दिन के काल में भी जो 11 बजे से लेके और 12:30 बजे तक का समय बड़ा अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप विवाह करें, कोई आपत्ति नहीं आने वाली। आप विवाह कभी भी करें, इस बात का ध्यान रखें कि शुक्र अस्त ना हो, गुरु अस्त ना हो, आप विवाह करें, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप विवाह दिन में कर रहे हैं तो आपके आधे से ज्यादा अशुभ मुहूर्त वैसे ही खत्म हो जाता है। आप केवल इस बात पर ध्यान, आप रात को भोजन करते हैं वो आपके लिए रोग कारक है। आप दूसरों को रात को भोजन कराएंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिल सकता। रात्रि विवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं विवाह शुभ हो तो विवाहों को दिन में करें। और विवाह के लिए अभी मैंने स्टार्टिंग की कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस कर्म की आपके पास योग्यता कितनी है, उस पर ध्यान रखें। विवाह की उम्र में अगर विवाह हो रहा है तो विवाह ठीक है, लेकिन विवाह की उम्र ही नहीं है और विवाह हो रहा है तो वहां शुभ मुहूर्त क्या करेगा, ऐसा मानकर चलें। आपने डिग्री तो ले ली है, लेकिन आपको, आपके पास योग्यता की बहुत कमी है। वो डिग्री क्या करेगी आपकी? आप कितने भी अच्छे मुहूर्त में कुछ भी काम कर लो, लेकिन आपके पास योग्यता नहीं है, वो काम सफल होगा? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास योग्यता है, एक बार को मैं कह रहा हूं डिग्री है भी नहीं, तो काम चल जाएगा। डिग्री के अनुकूल आपकी योग्यता का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप मुहूर्त पर बहुत ज्यादा विचार करते हैं तो अपनी योग्यता पर आपको उससे 3 गुना विचार करना होगा, तो फिर ये दोनों मिलकर आपको सफलता देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत शॉर्ट में, मुहूर्त के लिए सबसे
अच्छा जो सिद्धांत है और सरल है, जिसे आप खुद देख सकते हैं, वो एक ही है कि चंद्र बल को आप किसी तरह से पकड़कर चलें। आप कहेंगे जी हम तो समझते नहीं, क्या करें? तो मैं वो समझाने जा रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर, ध्यान दें, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में भी स्थित है, राशि का मतलब जो लोग नहीं समझ रहे हैं मैं उनको समझा दूं कि जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों में 12 अंक लिखे होते हैं। जिस अंक पर भी चंद्रमा स्थित है, उस अंक का स्वामी आपकी राशि कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो पहले अंक पर है, तो आपकी राशि मेष हो गई। दूसरे अंक पर है तो आपकी राशि वृष हो गई। अगर ये चंद्रमा 10वें अंक पर है तो आपकी राशि मकर हो गई। 7वें अंक पर है तो आपकी राशि तुला हो गई। इस तरह से आप खुद देख सकते हैं कि आपकी किस अंक पर चंद्रमा है। अब शुभता कैसे देखें? आपकी जन्म राशि पर जब चंद्रमा होता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आपकी जन्म राशि से तीसरे स्थान पर जब चंद्रमा होता है तो शुभ माना जाता है। आपकी जन्म राशि से छठे स्थान पर, 7वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर जब चंद्रमा होगा तो आप किसी भी काम को करें, आपका कार्य मुहूर्त के हिसाब से सफल होगा। आप पार्टनर भी अगर बनाते हैं तो आप देख लें आपके चंद्रमा से उसका चंद्रमा कहां पर है। उसके चंद्रमा से आपका चंद्रमा कहां पर है। ये दोनों चंद्रमा जब एक साथ अच्छा संयोग बनाते हैं वो शुभ मुहूर्त कहलाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपको देखना है, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपको देखने की जो आवश्यकता है, जिस कार्य को आप करने जा रहे होते हैं उस पर अपनी योग्यता को समझने की आवश्यकता है। मेरा मानना है, मैं मुहूर्त पर एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें और डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि मुहूर्त एक तरह से देखा वहीं जाता है जहां आपका मनोबल कमजोर होता है, जहां आपकी योग्यता में कमी होती है। लेकिन अगर आप अपनी योग्यता में कमी महसूस करते हैं तो अपनी योग्यता को बढ़ाएं और फिर कभी भी किसी भी काम को करें, सब अच्छा होगा। कुछ जीवन शैली के आधार पर आप समझें कौन सा काम कब करने का है और कौन सा काम कब करने का नहीं है। आपको कुछ विशेष ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है कि अब राहु काल चल रहा है, अब भद्रा चल रही है, अब ये चल रहा है, अब वो चल रहा है। आप तो घर बैठे रहो, बस फिर कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। कुछ मत करो। मेरा निवेदन है अपने आप को योग्य करें। आज बस इतना। धन्यवाद गुरु जी। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी।